एक्स वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ वाई एंड इनवर्सली एज द क्यूब रूट ऑफ जेड। देखिए बोला जा रहा है कि x जो है वो y के स्क्वायर पे डायरेक्टली वेरी कर रहा है। डायरेक्टली वेरी करने का मतलब क्या होता है, x प्रोपोर्शनल y स्क्वायर, और इनवर्सली वेरी कर रहा है क्यूब रूट ऑफ जेड। तो इनवर्सली का मतलब होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ जेड, तो क्यूब रूट ऑफ जेड को मैं लिख सकता हूं जेड की पावर 1/3। यहां पे अपन से बोला गया कि x अगर 2 है तो y 4 और जेड 8 है, तो फिर y की वैल्यू क्या होगी जब x 3 और जेड 27 हो। तो यहां पे जब अपन प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं तो अपन को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। मैं मान लेता हूं कांस्टेंट c, तो c इंटू वाई स्क्वायर बटा जेड की पावर 1/3। यहां पे अपन को सबसे पहले c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। c की वैल्यू निकालने के लिए x, y और z इसकी इनिशियल वैल्यू अपन को पुट करनी पड़ेगी। x कितना है, x है अपने पास 2, तो 2 इक्वल टू c इंटू वाई अपन को दे दिया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और z दे दिया 8, 8 का क्यूब रूट अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 से ये हो गया अपने पास 4 बार में, सॉरी 4 नहीं 8 बार में, तो c इक्वल टू कितना बन गया अपने पास, c इक्वल टू बन गया 2/8 मतलब 1/4, तो c आ गया 1/4। अब यहां पे आपसे y पूछ रहा है और x और z दे रखा है, तो वापिस से इन वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। इस बार y को पुट मत करना, c को पुट कर देना। तो y कितना y निकालना है, x है 3, 3 इक्वल टू c आ गया 1/4, y निकालना है अपन को डिवाइड बाय z है 27, 27 का क्यूब रूट कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 4, दैट मीन 9 चौकू 36। तो y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा अपने पास +-6, +-6, दैट मीन ऑप्शन नंबर 1।